Good morning, all of you. Welcome to TSN School, Class 12th Biology, Chapter number 5th, Principles of Inheritance and Variation. Let us now start our topic, okay, Part 1. तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले थोड़ी सी इसकी टर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ओके, फर्स्ट इज जेनेटिक्स. Genetic is a branch of biology dealing with inheritance and variation of characters from parent to offspring. It means क्या हुआ, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि जो वेरिएशंस हो रही है और कैरेक्टर्स जो हैं उनका पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं. ओके, inheritance process by which character are passed on from parent to progeny. It means वो process जिसके ज़रिए जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं. नेक्स्ट इज वेरिएशन, डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट. इट मीन्स प्रोजेनी मीन्स जो नेक्स्ट जनरेशन जो बन रही है वो अपने पेरेंट से किन किन कैरेक्टर्स में डिफर है. थोड़ा सा उनमें डिफरेंस तो होगा ही, और ये जो डिफरेंस है उसे ही हम कहते हैं वेरिएशंस. अब आता है आपके नेक्स्ट टॉपिक, मैंडल्स एक्सपेरिमेंट. 10th क्लास में आपने मैंडल के बारे में पूरी हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी अच्छे से कि मैंडल्स जो थे वो एक फादर थे एक चर्च में, और उन्होंने जब वो एक बार टहल रहे थे शाम के टाइम गार्डन में तो पी प्लांट्स पर उनकी नज़र गई, और तभी उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो पी प्लांट्स हैं स्पीशीज़ वही है बट उसमें कुछ वेराइटीज़ उन्होंने देखी, और इसी को उन्होंने अपना बेस बनाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. ओके, तो उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स शो हुए उसके बाद ये इनहेरिटेंस के जितने भी लॉ हुए वो सब आगे बताए गए. नेक्स्ट इज गेर्गोट जॉन मेंडल, नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं. प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इन्होंने क्या प्रपोज किए? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ही यूज गार्डन पी एज ए सैंपल. इन्होंने गार्डन पी को सैंपल के लिए यूज किया, यानी गार्डन में जो पी प्लांट्स जो ग्रो हो रहे थे उन्हीं को इन्होंने अपने सैंपल के लिए यूज किया. लार्ज सैम्पलिंग साइज गिव क्रेडिबिलिटी टू दिस कलेक्टेड डेटा. इन्होंने जो बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट किए और उसके बाद इन्होंने कुछ डेटा जो हैं वो कलेक्ट करके अपने रिजल्ट शो किए. ओके, गार्डन पी प्लांट पोजेस्ड सर्टेन कंप्लीटली ऑपोजिट ट्रेट्स. इन्होंने क्या देखा कि गार्डन पी जो था उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कंप्लीटली ऑपोजिट थे. इट मीन्स प्लांट वही है, स्पीशीज़ वही है, बट उसमें कुछ ऐसी डिफ्रेंशिएशंस थी जिनकी वजह से वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए थे. जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम बता रहे हैं टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट. स्पीशीज़ वही है प्लांट की, पी प्लांट की, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि टॉल हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि ड्वार्फ हैं. ओके, ही वर्कड ऑन द फॉलोइंग 7 ट्रेट्स ऑन गार्डन पी. इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स, ट्रेट्स मीन्स कुछ कैरेक्टर्स ऐसे लिए जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अपना वर्क किया. ये 7 कैरेक्टर्स थे. ये आपको मैंने एक लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्टेम हाइट है. अब डोमिनेंट और रेसेसिव आप ये देखेंगे, इसमें एक टर्म आ रही है डोमिनेंट एंड रेसेसिव, वो हम आगे स्टडी करेंगे, बट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ. डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. इट मीन्स जो न्यू जनरेशन है उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले कैरेक्टर्स डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सप्रेस हो जाते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस में. उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं रेसेसिव कैरेक्टर्स. ओके, तो स्टेम की हाइट सबसे हम देखते हैं पहले, तो वो टॉल और डॉफ 2 टाइप के प्लांट उन्होंने देखे. फ्लावर का कलर 2 टाइप के प्लांट्स देखे, जिसमें एक प्लांट्स में तो वन प्लांट में जो फ्लावर का कलर था वो वॉयलेट था, दूसरे में वाइट था. फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, pod shape inflamed and constructed, pod color green and yellow, seed shape round and wrinkled, सीड कलर येलो एंड ग्रीन. ये 7 कैरेक्टर्स थे जिन्होंने अपना जिन पर फादर ऑफ जेनेटिक्स इट मीन्स मेंडल ने अपना वर्क किया. True breeding pea lines were obtained by continuous self pollination
फॉर सेवरल जनरेशन। इट मीन्स अब इन्होंने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग के लिए इन्होंने क्या किया, जो भी फर्स्ट जनरेशन पहले क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया और नेक्स्ट जनरेशन जो आई उसके बाद उनको काफ़ी जनरेशन तक इन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वर सेलेक्टेड एज पेयर्स। इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स को सेलेक्ट किया जो कि पेयर्स में थी, विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर हिज वन कैरेक्टर। इट मीन्स वो बिल्कुल सेम सिमिलर थी बट उनमें एक कैरेक्टर जो था वो, यानी जितनी भी इन्होंने जनरेशन देखी वो बिल्कुल सेम थी बट हर जनरेशन में वन कैरेक्टर ऐसा था जो कि डिफरेंट था। ओके, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन was performed on such variants to obtain first hybrid generation known as the first filial progeny or F1। अब क्या किया इन्होंने कि फैक्टर कंटेनिंग इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, वॉज परफॉर्म्ड, इन्होंने इसको परफॉर्म्ड करवाया ऑन सच वेरिएंट्स पे, कुछ वेरिएंट्स पे इन्होंने परफॉर्म कराया टू ऑब्टेन फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन थी उसको ऑब्टेन किया और वो जो जनरेशन थी उसको हम F1 शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और इसका जो फुल नेम है वो है फीलियल प्रोजेनी। ओके, नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी अगर हम वन जीन का ही इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द F1 जनरेशन सो ऑब्टेन रिसेंबल्ड ओनली वन ऑफ इट्स पेरेंट से ऑल टॉल और ड्वार्फ। इट मीन्स जब हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन इन्होंने करवाया तो F1 जो जनरेशन थी वो क्या, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो बिल्कुल एज इट इज़ अपने पेरेंट्स के जैसे ही थे, यानी फर्स्ट जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर्स थे वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स से ही मैच करते थे, यानी अगर टॉल हैं प्लांट्स तो सारे टॉल ही रहेंगे, नो ड्वार्फ प्लांट। ओके, सेकेंड इज व्हेन टू प्लांट फ्रॉम F1 जनरेशन वर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब हमने क्या किया, F1 जनरेशन वाले जो प्लांट हैं उनमें से 2 प्लांट को हमने चूज किया और दोनों को हमने सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया। जब सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया तो द सेकेंड फीलियल प्रोजेनी और F1 जनरेशन वर ऑब्टेन, उससे हमें F1 जनरेशन या फिर सेकेंड फीलियल जनरेशन हमें मिली। ओके, फिर रिवाइवल ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रेल। अब उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें तो सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे थे, अपने पेरेंट्स जैसे थे, लेकिन जो F2 जनरेशन थी वहाँ पर थोड़े से अनएक्सपेक्टेड ट्रेड्स इन्होंने देखे। वॉज ऑब्जर्व इन सम F2 प्रोजेनी, बोथ ट्रेड्स टॉल और डॉफ वर एक्सप्रेस्ड इन F2 इन रेशो 3:1। इट मीन्स इन्होंने दोनों कैरेक्टर्स देखे, टॉल भी देखे और डॉफ भी देखे F2 जनरेशन में, लेकिन उनका रेशो क्या था, 3:1। 3 कैरेक्टर्स टॉल थे और प्लांट्स टॉल थे, जबकि 1 प्लांट जो था वो ड्वार्फ था। ओके, मेंडल प्रपोज समथिंग इज बीइंग पास्ड अनचेंज्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मेंडल ने ये प्रपोज किया कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस थे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो अनचेंज्ड थे, यानी जैसे पेरेंट्स में थे जनरेशन के बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो सेम एज इट इज पास होते गए। ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर, और इसको इन्होंने फैक्टर नेम दिया जिनको प्रेजेंटली हम जीन कहते हैं। ओके, जीन्स कहते हैं। फैक्टर कंटेन एंड कैरी इन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। ये फैक्टर क्या काम करता है, इसमें फैक्टर में क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशंस इसमें कलेक्ट रहती हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आगे प्रोवाइड की जाती है। ओके, एलील्स स्लाइटली डिफर फ्रॉम ऑफ सेम फैक्टर, यानी फैक्टर एक ही है, जीन एक ही है, लेकिन उसके 2 एलील्स होंगे जो स्लाइटली डिफर होंगे, थोड़े से एक दूसरे से डिफर होंगे। ओके, 2 एलील्स कोड फॉर अ पेयर और 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इट मीन्स क्या हुआ, एक कैरेक्टर जैसे हमने टॉल लिया, टॉल के लिए 2 एलील्स, टॉल को 2 एलील कोड कर रहे हैं। टॉल के लिए जो जीन है ना, जीन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको 2 एलील्स कोड कर रहे हैं। ओके, और ड्वार्फ के लिए भी 2 एलील्स कोड करेंगे, यानी कोई भी एक कैरेक्टर है उसको पेयर ऑफ एलील कोड करेगा। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्रॉस दैट कंसीडर्ड ओनली अ सिंगल कैरेक्टर
वो जो जिस क्रॉस में हम केवल एक कैरेक्टर को शो करके ही पॉलिनेशन करवा रहे हैं, उस कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर के लिए अगर हम पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर 2 कैरेक्टर्स या मोर कैरेक्टर्स होते हैं तो हम 2 कैरेक्टर्स के लिए कराएंगे तो उसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, और अगर हम उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए कराते हैं तो मल्टी हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ओके, तो 1 कैरेक्टर, जैसे हम केवल हाइट ले रहे हैं प्लांट की, ये देखिए इसमें मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए बताया, अगर हम केवल हाइट ले रहे हैं तो हाइट में कैपिटल टी ये टॉलनेस को इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल टी डॉर्फनेस को कर रहा है। अब इसमें जब हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कहने का मतलब जहाँ पर कैपिटल टी शो हो गया इट मीन्स वो टॉल ही होगा वो प्लांट। क्यों? क्योंकि टॉलनेस जो है वो ड्वार्फनेस पे डोमिनेंट है, और अभी मैंने आपको बताया था डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जबकि जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ओके, अब जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हमने होने दिया तो उससे हमें कौन सी जनरेशन मिली? F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में अभी हमने स्टडी किया है कि इसमें हमने अनएक्सपेक्टेड ट्रेड्स को भी देखा, इट मीन्स ड्वार्फ कैरेक्टर भी इसमें आ रहा है, बट उसका रेशो कितना है? ओनली 1। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी इनका रेशो क्या रहेगा? 1:2:1। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इज स्टडी द क्रॉस। अब इसके क्रॉस के बारे में जो हमने किया है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, वो हम पढ़ लेते हैं अभी। कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर जीनोटाइप वाइल द ट्रेड्स टॉल ड्वार्फ आर फिनोटाइप। यानी कहने का मतलब देखिए, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं तो जो हमें आउटर कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं उन्हें हम कहेंगे फिनोटाइप कैरेक्टर्स, और जबकि जो इसका जो जीनोटाइपिक रेशो है, यानी इसका जीनोटाइप कैसा है, इसके जीन्स कैसे प्रेजेंट है, किस सीक्वेंस में अरेंज है, इनको हम कहते हैं जीनोटाइप। यानी मॉर्फोलॉजिकली बाहर से अगर हम देखते हैं तो वो कैरेक्टर्स जो कि जो हमें शो हो रहे हैं उसे हम कहते हैं क्या? फिनोटाइप, जबकि जो इसके जो जीनोटाइप है वो है इसके जीन्स के बारे में स्टडी करने का। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्टैंड फॉर टॉल स्ट्रेट वाइल स्मॉल टी स्टैंड फॉर ड्वार्फ टेल। यानी जो कैपिटल टी है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉलनेस को, जबकि जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन इफ अ सिंगल टी इज प्रेजेंट, देखिए अब ये वाला पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें ही आपको डोमिनेंट और रेसेसिव की टर्म जो होती है वो क्लियर होती है। Even if a single T is present in the phenotype, phenotype is tall. अगर एक सिंगल टी भी प्रेजेंट है जीनोटाइप में तो फिनोटाइप टॉल ही होगा, यानी बाहर से हम देखते हैं तो वो हमें टॉल ही दिखाई देगा। व्हेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर प्रेजेंट टुगेदर, अगर मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही प्रेजेंट है तो टी डोमिनेंट एंड सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल टी। टी जो होगा वो डोमिनेंट होगा और स्मॉल टी को ये सप्रेस कर देगा, यानी इसके एक्सप्रेशन को ये रोक देगा। ओके, देयरफॉर टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेल्स वाइल स्मॉल टी फॉर डॉर्फनेस इज ए रेसेसिव ट्रेल। यानी जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो टॉलनेस वाला कैरेक्टर वो होगा डोमिनेंट, और जो अपने आप को सप्रेस कर रहा है स्मॉल टी वाला वो होगा डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर, वो क्या होगा? रेसेसिव। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर होमोजाइगस वाइल कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस। अगर दोनों सेम होंगे जीन्स तो उसको होमोजाइगस कहेंगे, और वो डिफरेंट होंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल है तो उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, फ्रॉम द क्रॉस इट कैन बी फाउंड दैट एलील ऑफ पेरेंट पेयर्स सेपरेट और सीक्रेट। ये जब हमने पूरा जो क्रॉस करवा के देखा उसमें हमने देखा कि जो एलील्स होते हैं वो सीग्रेट हो जाते हैं, इट मीन्स वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट। और गैमेट में केवल एक एलील जो होता है वही आगे ट्रांसफर होता है, दूसरा एलील ट्रांसफर नहीं होता है। गैमेट ऑफ कैपिटल टी वाइल हैव ओनली टी
capital T allele gamete of TT will have only small t allele, but gamete of TT will be have both T and T alleles. यानी अगर गैमेट में कैपिटल टी है तो उसमें से केवल एक ही कैपिटल टी ट्रांसफर होगा, स्मॉल टी है तो उसमें से केवल एक स्मॉल ही ट्रांसफर होगा। बट अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो दोनों ही एलिल्स जो होंगे वो गैमेट फॉर्मेशन में अपना अपना रोल प्ले करेंगे। ओके बेटा, अब पुनेट स्क्वायर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके।